इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला है झारखंड की खबरों का, तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नमो युवा रन का भव्य आयोजन किया। 5 किलोमीटर लंबी इस मैराथन को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरुण महतो ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सैकड़ों युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खास तौर पे खेल प्रेमियों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को एकजुट करने के साथ साथ स्वस्थ और अनुशासित जीवन की भी प्रेरित करते हैं। वहीं सांसद विद्युत वरुण महतो ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा में मुझे जोश के साथ पूरे कार्यक्रम को आयोजित किए जा रहे हैं। दौड़ पूरी होने के बाद विजेता प्रतिभागियों को नगद इनाम देकर सम्मानित भी किया गया। महानगर भाजपा युवा मोर्चा की ओर से जो कि हजारों युवा भाग लिया है और पूरा शहर अपना जो रूट है भ्रमण करके यहाँ पहुंचेंगे और भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने से भी ये कार्यक्रम भी शामिल है। इसीलिए सभी युवा को हमारी ओर से देश का भविष्य है, भाजपा की ओर से हमारे ओर से शुभकामना देता हूं। तो रांची में आदिवासी कुर्मी समाज के रेल रोको आंदोलन का असर दूसरे दिन भी रेलवे परिचालन पर साफ तौर पर देखा जा सकता था। इस आंदोलन के चलते रांची से करीब आधा दर्जन ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, जिसमें पटना शताब्दी एक्सप्रेस और रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। वहीं कई ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया, जिसमें वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, टाटानगर वंदे भारत, हावड़ा वंदे भारत और हावड़ा इंटरसिटी ट्रेन शामिल है। इसके अलावा रेक्लो हैदराबाद एक्सप्रेस, मौर्य एक्सप्रेस और राउरकेला रांची झाझा एक्सप्रेस को भी यहां पर रूट में बदलाव करना पड़ा है। रांची रेल मंडल की सीनियर डीएमआर से प्रवक्ता स्पीटी बिष्ट ने बताया कि आंदोलन का असर रांची रेलवे स्टेशन समेत कई प्रमुख स्टेशन पर वो पड़ा है। आदिवासी कुर्मी समाज द्वारा चलाए जा रहे रेल रोको आंदोलन के कारण रांची रेल मंडल में मुख्यतः 3 जगह इफेक्टेड हैं, मूरी, सिल्ली और हैसालॉन्ग के आसपास। इसके कारण काफ़ी प्रभाव पड़ा है रेलवे के नॉर्मल रनिंग के ऊपर, जिसके कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित हो गई हैं। जैसे कि ट्रेन संख्या 20893 टाटानगर पटना वंदे भारत को शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है मूरी में, और यह कोटशिला मार्ग के थ्रू वापस जा रही है अपने ओरिजिनल डेस्टिनेशन टाटा में। इसके अलावा 18626 हटिया पूर्णिया कोट को भी सिल्ली स्टेशन पे शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। 13352 आलापूजा धनबाद एक्सप्रेस को रांची स्टेशन पर नियंत्रित किया जा रहा है। आसनसोल रांची पैसेंजर 63598 को कोटशिला स्टेशन पर नियंत्रित किया जा रहा है। 20887 रांची बनारस वंदे भारत को बोकारो स्टील सिटी स्टेशन पर नियंत्रित किया जा रहा है। इसके अलावा 13504 हटिया बर्धमान मेमू एक्सप्रेस को आज रद्द किया गया है। 18036 हटिया खड़गपुर मेमू को आज रद्द किया गया है। धनबाद आलापूजा एक्सप्रेस 13351 के समय में परिवर्तन किया गया है, जो कि आज अपने नॉर्मल टाइम 11:35 आवर्स की जगह 18:35 आवर्स पे धनबाद से प्रस्थान करेगी। कुछ ट्रेनों के मार्ग में भी परिवर्तन किया गया है, जैसे 18613 रांची चौपन एक्सप्रेस, इसको अपने निर्धारित मार्ग रांची मूरी बरकाकाना के स्थान पर परिवर्तित मार्ग रांची टोरी से होकर चलाया जाएगा। 12019 हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस को अपने निर्धारित मार्ग आसनसोल धनबाद चंद्रपुरा राजाबेरा बोकारो स्टील सिटी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग जयचंदी पहाड़ बांदी बोकारो स्टील सिटी रांची होकर चलाया जाएगा। एक ट्रेन का आंशिक समापन भी किया गया है, जो कि 13319 13320 है, दुमका रांची दुमका एक्सप्रेस, जिसका आज आंशिक समापन किया गया है। इसको और रांची से तो सरायकेला के राजनगर प्रखंड अंतर्गत गोविंदपुर पंचायत भवन के पास
आजीविका महिला समिति की वार्षिक आम सभा धूमधाम से जो है वो संपन्न हुई है। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बद्रा जो है वो शामिल हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि देखिए, जिस तरीके से समूह आज गांव की आर्थिक रीढ़ बन चुके हैं और सामूहिक प्रयास से गांव को आत्मनिर्भर जो है वो बनाया जा सकता है। इस दौरान समिति की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई है। महिलाओं ने अधिक ऋण सुविधा, स्वरोजगार प्रशिक्षण और विपणन सहयोग की मांग जो है वो रखी। ऐसे में कार्यक्रम में महिलाओं की आत्मविश्वास और भागीदारी को नया आयाम जो है वो मिला है। दीप प्रज्वलित करने के लिए दीदियों को आगे आमंत्रित करते हैं। आम सभा होते हैं जैसे LPL का जितना महिला समूह जुड़े हुए हैं, ये सब 4 पंचायत के ये लोग अपने कुछ काम करते हैं सहयोग लेके। जैसा एक महिला समूह 22 लाख लेके, कुछ वो लोग 20 लाख लेके, उसी तरह छोटा बड़ा सब है और उसी में अपना आत्मनिर्भर बनने का प्रयास है। तो हमने कहा जो भी 1 साल का कौन समूह क्या क्या किया है, विस्तार से जानने का प्रयास हम लोग भी रखने से अच्छा को प्रोत्साहन भी हम लोग करेंगे और इस प्रखंड का प्रोग्रेस को और कहीं भी दूसरा जगह जाने से हम लोग चर्चा करेंगे, अच्छा लगेगा। इसीलिए हम ये सुझाव दे दिया, अगली बार आएंगे तो थोड़ा हमको हर समूह का क्या प्रोग्रेस है, क्या कमी है, जानने का प्रयास करेंगे। तो हजारीबाग से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कुडमी समाज के अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर 20 सितंबर को रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया गया था, जिसका असर चेहरी रेलवे स्टेशन पर भी साफ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इसी के चलते सुबह से ही यहां से कोई भी ट्रेन नहीं गुजर पाई है और पैसेंजर और मालगाड़ी दोनों संचालन पूरी तरीके से ठप है। आंदोलन में महिलाओं की भी भीड़ खास तौर पर देखने को मिली है, जिन्होंने घरेलू कार्यालय निपटाकर रेलवे ट्रैक पर अपनी आवाज बुलंद की। मांडू विधायक निर्मल उर्फ तिवारी महतो ने बताया कि आंदोलनकारियों के साथ ट्रैक पर बैठे नजर आए और कहा कि असली आदिवासी कुडमी ही हैं और सरकार लगातार उन्हें छल रही है। उन्होंने बताया कि 1931 से 1950 तक कुडमी समाज को आदिवासी सूची में शामिल किया गया था और अब इसे बहाल करने की मांग जो है वो की जा रही है। कुडमी एकता मंच और आदिवासी कुडमी समाज ने चेतावनी दी है कि झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के 100 स्टेशनों पर रेल रोको आंदोलन अनिश्चितकालीन रहेगा, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं। देखिए, पहले से जो हम लोग अनुसूचित जाति में थे, वो हमारा 75 वर्षों से क्या कारण से हटा दिए है सरकार। हम लोग स्पष्टीकरण चाहते हैं कि हम लोग का वेशभूषा, रहन सहन, सारा चीज़ हम लोग पूर्वजों का जो है, हम अपना अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं। तब तक मेरा आंदोलन चलते रहेगा 3 राज्यों में, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक। लोग जुटे हैं यहाँ पे? क्या कहाँ जुटे हैं यहाँ लोग? सब अगल बगल के गाँव का। यह तमाम डाड़ी प्रखंड, चुरचू, ये मांडू, 3 प्रखंड के लोग यहाँ पे शामिल हैं और पूरे गांव से सभी लोग सम्मिलित हैं। क्या नाम हुआ? मेरा देव नारायण महतो। कुडमी समाज के साथ नहीं बैठे, हम खुद कुडमी हैं और हम भी एक कुडमी होने के नाते हम इन लोग के साथ हैं। ये नहीं कि एक कुडमी का मांग 3 सूत्री मांग है। पहला मांग है कि कुडमियों को ST में शामिल किया जाए, दूसरा मांग है कि कुडमाली पढ़ाई किया जाए, तीसरा मांग है कि सरना कोड लागू किया जाए। 3 ही मांग के लेकर हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना में बैठे। कहाँ से लोग आए हुए हैं? देखिए, ये जहाँ पे नज़दीकी स्टेशन है, ऐसा 100 स्टेशन, रेलवे स्टेशन पूरा झारखंड में जाम किया गया है। और आपका बैरमो हो गया, जगेसर हो गया, रांची रोड हो गया, बड़का काना हो गया, मुरी हो गया, सिल्ली हो गया, टाटी सिलवे हो गया, रांची हो गया, पश्चिमी सिंहभूम हो गया, पूर्वी सिंहभूम हो गया, आपका पारसनाथ हो गया। जितना भी रेलवे स्टेशन है सभी जगह पे जहाँ पे लोगों को सामने मिला वहाँ पे लोग आए हुए हैं। ये किन्हीं को पूछा नहीं जा रहा कि आप कहाँ के कुर्मी है, बस कुर्मी समझ के आया हुआ है। खूंटपानी प्रखंड के भोया में आजीविका महिला संकुल संगठन वाली लंबी सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा धूमधाम से आयोजित की गई।
मुख्य अतिथि के रूप में खरसावा विधायक दशरथ गगराई और विशिष्ट अतिथि जिला परिषद सदस्य यमुना तीनू शामिल रही। आमसभा में पिछले संगठन के पिछले 1 वर्ष के कार्यों का लेखा जोखा जो है वो प्रस्तुत किया गया और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी की। विधायक दशरथ गागराई ने बताया कि समूह से जुड़ी महिलाएं आर्थिक रूप से स्थापित बनी हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। बैठक में व्यवसाय कर रही महिलाओं की प्रगति पर जोर दिया गया और बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को अतिथियों द्वारा सम्मानित भी किया गया। खून पानी का महिलाओं आजीविका के क्षेत्र में सशक्तिकरण की मिसाल जो है वो पेश कर रहा है। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के बोडाम गांव में सड़क निर्माण में घोटाले का बड़ा खुलासा जो है वो सामने आया, जहां जीएसबी की परत डाले बिना सीधी ढलाई जो है वो की जा रही है। बालू की जगह डस्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और ना तो कोई सूचना पट लगाया जा रहा है और ना ही विभागीय निगरानी नजर आई। आरोप है कि ठेकेदार संवेदन और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से घटिया काम कर सरकारी धन की सीधी बंदरबाट की जा रही है। सवाल उठ रहा है कि जब करोड़ों रुपए की लागत वाली सड़कों के इस तरह की मनमानी से बनेंगी तो विकास जनता तो कैसे होगा या अधिकारी ठेकेदार की जेब का। यहाँ पे एक सड़क निर्माण हो रहा है, यह सड़क किस विभाग से निर्माण हो रहा है कुछ पता नहीं है। न यहाँ पे सूचना पट लगाया गया है, न यहाँ पे कोई संवेदक मौजूद है, न विभाग के जई होते हैं आई होते हैं, कोई मौजूद नहीं। और आप मेरा पीछे देख सकते हैं किस तरह बालू में डस्ट मिला हुआ है, कितना लो क्वालिटी का यहाँ पे चिप्स दिया हुआ है। और आप सबसे मजे की बात यह देखिए कितना घटिया निर्माण हो रहा है। यहाँ पे जो जीएसबी बिछाना चाहिए नियम के विरुद्ध में, वो जीएसबी भी नहीं बिछाया गया, उसका ऊपर से ढलाई डस्ट बिछा के किया जा रहा है। और किस एंगल का ढलाई किया जा रहा है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे ढलाई जो हो रहा है, इस साइड में देखिए गड्ढा खोद दिया गया है। यहाँ पे आप देखिए अच्छा से हम हाथ उठा के दिखा दें, यहाँ पे गड्ढा खोदा हुआ है, साइड में गड्ढा खोद दिया गया है और यहाँ पे मिट्टी से ऊंचा किया गया है और हल्का सा डस्ट बिछाया गया है। हल्का से देखिए ऐसे मिट्टी का ढलका नजर आते होंगे। यहाँ पे 3 से 4 इंच ढलाई करता है और सामने में 7 से 8 इंच जो होता है नियम फॉर्मेलिटी पूरा करता है। क्या इस जो सड़क बन रहा है, इस सड़क में यहाँ जीएसबी का बिछाना अत्यंत जरूरी था। डस्ट बिछाना, यहाँ पे देखिए डस्ट भी नहीं है, कुछ नहीं, मिट्टी का सारे ढलाई हो रहा है। क्या इस सड़क ऐसे कितना दिन चलेगा? क्या पाकुड़ के उपायुक्त जो मनीष कुमार हैं, क्या वो यही प्रगतिशील पाकुड़ बना रहे हैं जहां पर ढलाई हो रहे हैं, इस तरह का इतना घटिया निर्माण हो रहे हैं? क्या इस तरह का निर्माण से प्रगतिशील पाकुड़ बनने का संभावना है? जहां तक कि नियम जो बोलते हैं कि यहाँ पे जब ढलाई हो रहे हैं, पीसीसी हो रहे हैं, तो उस टाइम विभाग के कौन विभाग से बन रहे हैं उसका सूचना पट लगना चाहिए। सूचना पट कहीं नहीं है। और उसके बाद जब ढलाई हो रहे हैं वहाँ पे जई कोई विभाग के मौजूद नहीं है, यहाँ पे संवेदक भी मौजूद नहीं। अब देखने वाली बात है कि खबर चलने के बाद कार्रवाई होती है या फिर खानापूर्ति होती है। जमशेदपुर में मां की आराधना के साथ ही डांडिया भी धूमधाम से आरंभ हो गया है। शहर की सामाजिक संस्थानों द्वारा आयोजित ये डांडिया हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हर साल मनाया जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ी को डांडिया और नवरात्रि का जो पूरा पर्व है उसके बारे में पता चल सके और साथ ही रास गरबा की परंपरा से परिचित कराया जा सके। इस बार 600 से अधिक महिलाएं और युवक डांडिया में शामिल हुए हैं और रात भर मां की आराधना के साथ हिंदी गीतों पर जोरदार नृत्य करते नजर आए। आयोजक अमित कुमार सिंह ने बताया कि इस तरह के आयोजक युवाओं और समाज के सांस्कृतिक रूप से जोड़ने में मदद करते हैं। और हम लोग नवरात्रि से ठीक 2 दिन पहले रखे हैं, क्योंकि बहुत लोग के घर में पूजा पाठ होने की वजह से वो पूजा पाठ ये डांडिया में नहीं आ पाते हैं, जिसके चलते हम लोग 2 दिन पहले रखे हैं। और इसमें 349 का पास है, जिसमें फ्री फूड है, अनलिमिटेड है, फ्री फोटोग्राफी है और इंजॉयमेंट है। क्या है डांडिया करवाने का? डांडिया कराने का उद्देश्य है कि मतलब हम लोग का जो हिंदू धर्म है जो अब मतलब पतन की ओर जा रहा है, उसको हम लोग थोड़ा देखिए पहले रख के पूजा करके बाकायदा हम लोग उसको पूरा सिस्टमेटिक ढंग से कर रहे हैं। मां दुर्गा बोले जाने जी जी, लगभग 600 लोग हैं। अपना नाम अमित कुमार सिंह। किस जगह हो रहा है? तो जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती दे दी है। असल में धड़कतिहाड़ी कम्युनिटी सेंटर के पास 2 दुकानों में ताला तोड़कर चोरों ने 10,000 रुपये नकद और लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब दुकानदार दुकान खोलने पहुंचे तो ताला टूटा देख उनके होश उड़ गए।
अंदर घुसे तो सारा सामान गायब था। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। चिकन केयर से हैं और 2 दुकान का ताला तोड़ा है, एक हम लोगों का और एक बगल में सैलून है उनका तोड़ा है। और दुकान से तो सामान चोरी करने का प्रयास किया लेकिन सामान नहीं ले जा सका। गल्ला में 8 से 10 हज़ार रुपये था और बाकी कुछ सामान छोटा सामान जो वो गायब है। बस ये मिला करके दूसरी बार प्रयास कर चुका है। सैलून में क्या क्या ले गए? सैलून में बस सब सामान इधर का फेंका हुआ। सैलून में तो क्या जो लोग छोड़ता नहीं रात में, हम लोग चेंज छोड़ते हैं गले में, तो वो सब सामान गया है और ये मिला के दूसरी बार हो चुका है। हम लोग प्रशासन को चाहेंगे कि इसको चोर को जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई किया जाए। उनका प्रयास है, उनका हिम्मत बढ़ती जा रहा है। रामगढ़ के रजप्पा स्थित प्रसिद्ध मां छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ में महल्या के अवसर पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब जो है वो उमड़ पड़ा। भक्त मां भगवती के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंचे। इस मौके पर मंदिर न्याय समिति के सचिव शुभाशीष पांडा ने कहा कि आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है और ये देवी दुर्गा के आगमन का दिन माना जाता है। वहीं भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम जो है वो किए हैं। रामगढ़ के एसपी अजय कुमार ने बताया कि सभी प्रमुख द्वारों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है और मंदिर परिसर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। तो हजारीबाग से एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। आपको बता दें किस तरीके से वांटेड अपराधी उत्तम यादव को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। कुछ दिन पहले ही उत्तम यादव ने हाथों में मोबाइल का काइबान लेकर वीडियो जारी किया था, जिसके बाद वह पुलिस की रेडार पर था। एनकाउंटर सिमरिया थाना क्षेत्र के बगरा जबड़ा रोड पर हुआ, जहां गोलीबारी के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। सूत्रों के मुताबिक एक व्यक्ति को गोली लगी है और उसे उपचार के लिए भेजा गया। घटनास्थल से एक अपाची बाइक बरामद हुई है और बताया जा रहा है कि संदिग्ध अपराधी के पैर पर भी गोली लगी है। फिलहाल पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और जांच शुरू कर दी है। वहीं स्थानीय लोगों में भी कहीं ना कहीं अब जो है इस घटना के बाद डर का माहौल बना हुआ है। मीडिया को कवर करने से रोका जा रहा है, जिससे फिलहाल घटना से जुड़ी सीमित जानकारी ही सामने आ पाई है। तो रामगढ़ पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह पर भी बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि रजरप्पा और गोला थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया, जिसमें 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी की 11 बाइक बरामद हुई हैं। साथ ही चोरी की घटना में इस्तेमाल की जाने वाली एक ग्रॉड विटारा कार भी जो है वो जब्त की गई है। इस मामले में जानकारी देते हुए रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी कुख्यात अपराधी है, जिसके खिलाफ विभिन्न थानों में दर्जनों मामले जो हैं वो पहले से दर्ज हैं। बोकारो में एक नवविवाहित की संदिग्ध मौत का सनसनीखेज मामला जो है वो सामने आया। मृतका की पहचान पूनम मिश्रा के रूप में हुई है, जिसकी शादी 7 साल पहले बालीडीहा थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर निवासी मृत्युंजय शर्मा से हुई थी। मायके पक्ष का आरोप है कि शादी के बाद ही पूनम को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और बार बार मारपीट कर उसे मायके भेज दिया जा रहा था। 6 महीने मायके में रहने के बाद जब उसे दोबारा ससुराल छोड़ा गया तो स्थिति और बिगड़ गई। परिजनों का कहना था कि 2 दिन पहले भी जब भाई ससुराल मिठाई लेकर पहुंचा तो सास ने बुरा भला कराकर उसे वापस लौटा दिया। अब परिवार ने हत्या की आशंका जताते हुए ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। सुबह सूचना मिली कि एक महिला की मौत हो गई है। इस पर हमारी पुलिस टीम और हम भी खुद आके यहाँ पे घटनास्थल का अवलोकन किए तो हाँ, एक महिला मृत पड़ी हुई है। हम लोग के द्वारा इनके परिवार वालों, घर वालों का बयान लिया गया तो बताया गया कि इनकी ससुराल वाले पक्ष के द्वारा ही मार के हत्या कर दी गई है। हम लोग विधिवत पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवा रहे हैं। अगर तक जैसा आवेदन आएगा उसके अनुसार इंक्वायरी करते हुए अगर तक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया डोमेस्टिक वायलेंस का ही मामला लग रहा है। हम लोग आगे तक कार्रवाई करेंगे। आए थे हम लोग का जो नियम होता है आकुर का मिठाई पहुंचाने,
हम कल दीदी के यहाँ आए अकूर पहुँचाने 5 बजे अपने एक दोस्त के साथ। तो हम दीदी हमको देखी तो दीदी का हम देखे यहाँ थोड़े स्क्रैच मार्क्स था, चोट वाला, जो हमको बोली भी कि हमको सब मारा है, ठीक है। तो हम जीजा जी को कॉल किए, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हम उनको बोले कि क्या आप लोगों का घर में रोज़ का ड्रामा होता है, घर में कोई है नहीं, हम ऐसे अकूर दे देंगे आपकी मम्मी को ख़राब लग जाएगा। जीजा जी बोलते हैं ये तो रोज़ का ड्रामा है मेरा। हम बोले तो ये मार पीट वाला क्या ड्रामा है? तो बोलते ये तो रोज़ होता है मेरा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसका। कल फिर हम बाहर से ही बात किए उनके सास के साथ। सास बोली, हम उनसे बोले कि हम बेटा के थ्रू अकूर को अंदर पहुंचा दिए, वो वापस पहुंचा दी बेटा के थ्रू मेरे पास। उसके बाद वो बोलती है हम नहीं लेंगे ये वाला, पिछले साल नहीं मिला था, मर गया था सब, तो इस बार भी नहीं लेंगे। तो हम बोले कि ठीक है संधीमा, हम आपसे बहस करने नहीं आए। वो मेरे जब उस अंतराल जब हम अंदर आए, बाबू हमको दे दिया ये, उस अंतराल में हमारे दोस्त के साथ वो बोल रहे हैं कि इनका पापा जो वादा करते हैं देते नहीं हैं, वादा करते देते नहीं हैं। अभी हम अपना बेटी को 10,000 का जितिया का नेक दिया है, इसका बाप के पास मुराद नहीं है एगो छोटा सा अकूर, 2 गो ई और एगो साड़ी देने का। ये वो हुआ। फिर उनके सास को हम बोले देखिए हम आपसे बहस करने नहीं आए संधीमा, आपको ये रखना है रखिए, नहीं रखना है तो हम फिर चल जाते हैं। वो बोले हम नहीं रखेंगे, हम चले गए घर। हम अपने घर में बताए कि यहाँ का क्या इशू है। हम लोग आज आने वाले थे कि क्या मशवरा है दीदी को, ये वो, क्योंकि कल अकूर वाला दिन है, आज हम लोग का महालय अमावस्या है, तो कल एक स्टार्ट होता है नवरात्रि, तो हम लोग कल आने वाले थे प्रोग्राम करके। कल रात में दीदी एक्सपायर कर गई। सूचना हमें एक कॉल आया था रात को 1:34 में, तो हम सुते हुए थे। हमें शाम 3 बजे हमारी नींद टूटी। उस वक्त हमें पता चला अपने रिलेशन से कि हमारी दीदी का डेथ हो गया। तो फिर हम और रीच नहीं किए, सीधे यहाँ आए। उसके बाद अभी तो यहाँ आके क्या देखे? यहाँ आके इनके सास जी बाहर में थे, ससुर जी बाहर थे और जीजा जी वो बाइक में बैठे हुए थे। हम अब बच्चा अंदर था, दीदी बॉडी अंदर थे। इनके सास क्या बोलते हैं, इनके ससुर जी बोलते हैं, हम लोग बोले कि बॉडी कहाँ है, तो इनके ससुर जी बोलते हैं कि हम लोग को नेक क्रियाक्रम का नॉलेज नहीं है, रिचुअल का, इसीलिए बॉडी अंदर ही है। अब बताइए, हमारे वरिष्ठ हो चुके हैं इनके सास ससुर, उनको आइडिया नहीं होगा कि हमारा क्या रिचुअल होता है, कि कैसे करके बॉडी को क्या किया जाता है ब्राह्मण में। ये कल फिर से हुआ है उत्तीर्ण, उस चक्कर में कल मौत हुई है। बेवजह बोला जा रहा है कि ये पीली है, और उसके बावजूद इन लोग बोल रहे हैं कि हम गए हैं बीच रास्ते में, डेथ हो गया है। डॉक्टर कुछ नहीं बोला। आप दिए थे? हाँ, पुलिस को सूचना हम लोग दिए अभी सुबह। क्या है हम लोग को एकदम पूरा मतलब क्या उसको बोलते हैं, मर्डर है एक तरह का। इन लोग जानबूझ के उत्तरण दे के मौत कर दिया है, दीदी को मार दिया है। बुंडू के 5 परगना उच्च विद्यालय में आज 29वीं पूनी मुंडा स्मारक फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। एक दिवसीय स्कूल स्तरीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने शानदार खेल कौशल और खेल भावना का प्रदर्शन किया। आयोजन समिति ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों को प्रतिभागों को और आगे लाना है। विद्यालय प्रबंधन और उपस्थित अतिथियों ने प्रतिभागियों को हौसला बढ़ाया और कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेल भी विद्यार्थियों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए एक अनिवार्य चीज है। स्वर्गीय पूनी मुंडा की स्मृति में हम लोग हर साल एक फुटबॉल टूर्नामेंट स्कूल स्तरीय करते आ रहे हैं। गिरिडीह से दुखद खबर जो है वो सामने निकल के आई है। नगर थाना क्षेत्र के गांधी चौक के पास बीती रात लगभग 7 बजे एक 2 साल का बच्चा हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के अनुसार बच्चा अपनी मां की गोद से जो है वो फिसल के नाले में गिर गया और तेज बहाव के पानी की वजह से बह गया। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिया। वहीं नगर निगम की टीम भी खुद युद्ध स्तर पर बचाव में जुट गई है। परिजनों का रो कर बुरा हाल है। वहीं मृतक बच्चा मुफीसिल थाना क्षेत्र के मारगडे गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। जिस तरह से नगर निगम को कर वसूली होती है, लेकिन सुविधा नगण्य है। नगर निगम में उच्च पदाधिकारी को देखना होगा और स्थिति बहुत ही दुखदाई है। आंखें नम है, क्या कहूँ, बोलना मुश्किल है। लेकिन हमारे मंत्री महोदय गिरिडीह के सुदीप जी, आपसे भी आग्रह है कि नगर निगम को टाइट कीजिए। तो फिलहाल के लिए खबर झारखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस।
सोच, आपकी आवाज।